अगर तुम एक इंडियन स्कूल जाने वाले बच्चे हो और तुम्हें हमेशा लगता है कि मुझे सोना है, मैं हमेशा दिन में टायर्ड रहता हूँ, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लेजी हो। शायद प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा डीप है। शायद ये हो सकता है कि तुम्हारे डाइट में कुछ गड़बड़ हो। शायद ये हो सकता है कि तुम्हारे दिन में जो तुम एक्टिविटीज कर रहे हो उनमें कुछ गड़बड़ हो। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या वो प्रॉब्लम है और तुम उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हो और कैसे तुम उन प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। अगर तुम एक इंडियन हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम दिन के 4 टाइम बस कार्ब्स खाते हो। मेरा कहने का मतलब है तुम 4 टाइम ही बस दाल, रोटी, सब्जी और चावल खाते हो। अगर तुम्हारा डाइट ये 90% है, अगर तुम इसके साथ कुछ प्रोटीन ऐड नहीं करते हो, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर रहे हो, तो तुम हमेशा टायर्ड ही फील करोगे। इमेजिन करो तुम अपना दिन स्टार्ट करते हो ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में तुम क्या खाते हो? रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, फिर तुम स्कूल चले जाते हो। तो जो रोटी होती है वो तो कार्ब्स होती है। कार्ब्स में क्या होता है? शुगर। और जब तुम कार्ब्स खा के स्कूल जाते हो, तुम्हें जब लंच ब्रेक का टाइम आता है उस टाइम पे तुम्हें क्यों नींद आती है? क्यों? क्योंकि वहां पर होता है शुगर क्रैश। और जब शुगर शुगर क्रैश होता है फिर तुम्हें आती है नींद। जब तुम घर लौटते हो, घर लौटने के बाद तुम्हारे पास सोने का कोई टाइम नहीं बचता क्योंकि तुम्हें जाना पड़ता है ट्यूशन। फिर तुम ट्यूशन चले जाते हो और फिर ट्यूशन से लौटने के बाद तुम्हारे पास कोई एनर्जी ही नहीं बचती है क्योंकि तुम 6 घंटे का तुम स्कूल करके आए। स्कूल करके आने के बाद ऊपर से तुम्हारा डाइट बेकार था। उसके बाद तुम चले गए ट्यूशन। कुछ कुछ बंदों के पास तो दो दो ट्यूशन होते हैं डेली। फिर तुम एक दो ट्यूशन करके घर आने के बाद रात के 10-11 बजे फिर तुम्हारे पास कुछ अपने लिए करने का कोई समय नहीं बचता। तुम क्या करते हो? तुम रील्स देखते हो, रील्स देखते हो, रील्स देखते हो, फिर तुम सो जाते हो। फिर ये चीज रिपीट होती जाती है। और कभी कभी तो मैंने ऐसे बहुत बंदे देखे जो रात के खाने को स्किप ही कर देते। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग अपने टायर्डनेस को कम्प्लीटली दूर कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है अपने डाइट को ठीक करना। अगर तुम अपने डाइट को ठीक कर सकते हो, मेरा मतलब है अगर तुम सुबह 20 ग्राम प्रोटीन अपना इंक्लूड कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में, फिर तुम्हारा शुगर क्रैश नहीं होगा। तुम अपना पूरा दिन, एटलीस्ट तुम अपना आधा दिन तो एक्टिवली रह सकते ही हो। इस चीज को अगर तुम एक हफ्ते से कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने ब्रेकफास्ट में कैसे 20 ग्राम प्रोटीन ऐड कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुबह उठने के बाद तुम्हें 2 अंडे खाने हैं, फिर 100 ग्राम दही खानी है। अगर हो सके तो तुम पनीर या फिर सोयाबीन भी खा सकते हो, या फिर तुम ब्रेड के साथ पीनट बटर खा सकते हो। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कार्ब्स पूरे अपने डाइट से खत्म करने पड़ेंगे। मैं कार्ब्स को इसीलिए डिफेंड नहीं करता क्योंकि हम इंडियन हाउस होल्ड्स के घर में हमेशा कार्ब्स ही कार्ब्स मिलते हैं। हम जो खाते हैं उसके अंदर हमेशा कार्ब्स ही होते हैं। अगर हम अपने डाइट से 50% कार्ब्स हटा भी दे, 70% कार्ब्स अगर हम हटा भी दे, फिर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बस कार्ब्स ही खाते थे। अगर उस 70% में अगर तुम थोड़ा सा भी तुम प्रोटीन या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर दो ना, तो तुम्हारा ही भला होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव होना। अगर तुम हो सके तो तुम अपना ट्यूशंस को 1 या 2 कम करो। हमेशा पूरे वीक में ट्यूशंस मत रखो, एक दिन या फिर 2 दिन उन दोनों को काट दो। उन ट्यूशंस के जगह पर तुम कोई स्पोर्ट को ऐड कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है तुम उन ट्यूशंस के जगह पर कोई फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, एमएमए, इन सब चीजों को अगर तुम ऐड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है और तुम्हें सोने नहीं देता है। अगर तुम इस चीज को कुछ महीने से करोगे फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो नींद है वो गायब होना चालू हो जाएगा और तुम उस जगह को अपने लिए यूज कर पाओगे।